पकोड़े तलने की सरकार है ये जी। और जुमलेबाज की सरकार है। कागज़ में हुआ है, ज़मीन पे धरातल पे कहीं नहीं विकास हुआ है। जी। और 2014 में जब मोदी जी को तो प्रमोद पांडे ही हूँ। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ, सन्नाटा है रोड पर। त्योहार होली आने वाली है और सन्नाटा ये है। सरकार जो है गोडसे को मानने वाली सरकार है, गोडसे की विचारधारा को मानने वाली सरकार है, ना कि ये जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानती है और ना ही ये कांसीराम जी को मानती है। जिला अम्बेडकर नगर संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र इस समय राज्य सुल्तान में है। हम आपको बताएं यहाँ जितना भी चेहरा दिखाई देगा सभी लोग चुनाव के और अपने अपने स्तर से चुनाव सभी लोग कर भी रहे हैं। और यहाँ के सांसद माने तो बीजेपी के सांसद है प्रवीण निषाद जी, एक बार भी उनका चेहरा देखने को नहीं मिला। क्यों इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम भी इसी संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर से आते हैं, लेकिन आज तक हमने भी उनका चेहरा इस धरती राज्य सुल्तानपुर में नहीं देखा। चलिए अनेक मुद्दों पर हम बातें करेंगे। भाजपा ने क्या क्या किया है लोगों के लिए, सपा ने क्या किया है, बीएसपी ने क्या किया, सभी सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। जो बीजेपी के एजेंडा चलाया गया कि हमने धरातल पर कितने मुद्दे लाए हैं, हमने योजनाएं चलाई हैं, आखिर क्या क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका परिचय हम लेंगे पहले। पिंटू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र वर्मा हूँ और समाजवादी पार्टी का पूर्व महामंत्री रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से वर्कर हूँ, काम करता भी हूँ। जी जी। बीजेपी जो कह रही है कि हमने अमना चमन कर दिया है इस समय देखे तो क्या योजनाएं हैं बीजेपी की जो धरातल पर आई है? आप तो देखे तो सपा के नेता हैं। देखिए पकोड़े तलने की सरकार है ये जी। और जुमलेबाज की सरकार है। आप सुने होंगे तमाम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि इंटर में नाम लिखा लो और फिर मैं आपको जो है 12वीं का मैं मार्कशीट दे दूंगा, मार्कशीट दूंगा, ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री बोलते हैं जी। तो जुमलेबाजों की सरकार है। अपना काम बनता जब भाड़ में जाए जनता, इन्हें कुर्सी से मतलब है। कोई काम क्षेत्र में विधायक यहाँ विकास निधि का या विकास से संबंधित कुछ दिख ना रहा है, कहीं पत्थर दिख रहा है जी। और रही बात यहाँ के जो सांसद हैं इस समय मौके पे, बड़े शौक से जनता उनके साथ जुड़ी। और एक कहावत गांव में आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा शौक है नैहर गए भैया मरने निहुर आए। जनता के साथ इतना गजब का ये सटीक बीजेपी वाले कर रहे हैं, गजब का संदेश इस समय बीजेपी वाले दे रहे हैं। जनता उसी तरह आने वाले 25 मई को जो हमारे यहाँ छठे चरण का चुनाव है, जवाब देने को तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त उनको जवाब मिलेगा इसका। क्या लगता है सर, बीजेपी कहती है कि रोजगार, स्वास्थ्य और बेरोजगारी हमने दूर किया है, तो आपको क्या लगता है? भाई ये तो आपके सर्वविदित है। आप देख रहे हो कि जब जब ये पेपर होता है, पेपर सारे लीक हो जाते हैं। अभी एक भी वारंट अब तक नहीं आया। बच्चे इलाहाबाद में समझिए जब बार बार धरना प्रदर्शन, बार बार इनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अगर ऐसा होता, जो जुमले की बात आती 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ऐसा होता तो ऐसा कहीं होता। अब इस देश में अग्निवीर की तरह शिक्षा वीर बनेंगे, स्वास्थ्य वीर बनेंगे और यही करके देश एकदम अमीरों के हाथ में मोदी जी देने जा रहे हैं। आने वाला अगर समय फिर मोदी के हाथ में चला गया तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री फिर बन गए तो अगर विकास के मामले में देखा जाए तो आप उम्र के एक पड़ाव पर भी हैं, तो देखिए विकास आपको लगता है कि कौन सी पार्टी जो की है आज तक धरातल पर जो पहुंची है? देखिए विकास के लिए हमारी समाजवादी पार्टी शिक्षा के लिए इतना ज़बरदस्त काम करती है। आप देखे होंगे कि नौजवानों को लैपटॉप बांटकर उनको जो है टेक्निकल से जोड़ने का काम जो किया था। अभी आप देखे होंगे पढ़ाई के लिए उन्होंने जो स्कॉलरशिप के माध्यम से जो देने का काम किया गया था। तो देश में सबसे पहले शिक्षा के नाम पर जो विकास करेगा वैसी की सरकार बननी चाहिए। हमारी समाजवादी पार्टी करती थी और जो इंडिया गठबंधन है उसके पीछे हमारा परम मुद्दा है ये कि शिक्षा को सबसे पहले बढ़ावा दें। उसी शिक्षा से सारे गुण होंगे, सारे विकास होंगे, हम विकसित होंगे। तभी जब हम सारे लोग पूर्ण रूप से शिक्षित 100% हो जाएंगे तभी हो पाएंगे। सर आपका मानना है कि समाजवादी ने विकास किया, लेकिन अगर समाजवादी ने विकास किया होता तो 5 सीटें आई थी उनको पिछले चुनाव को लेकर। 2019 का चुनाव, अब की 2024 का चुनाव है। ऐसा क्यों? अगर समाजवादी ने अच्छा काम किया होता तो उनकी सरकार आज होती, लेकिन सरकार नहीं है। देखिए जनता का मामला है, जनता के हाथ की बात है। और कहीं न कहीं मैं डिपेंड ये भी करता हूँ कि जिस तरीके से भी विधानसभा का चुनाव था, हम लोगों ने ईवीएम गजब का रखाने का काम किया। 24 घंटे जाग कर, चाहे वो आजमगढ़ रहा हो, चाहे हमारा अम्बेडकर नगर रहा हो, सारे लोग जो जहाँ पे ईवीएम जमा होती है वहाँ पे सारे लोग कंट्रोल रूम पर
एकदम रात दिन इकट्ठा करके हम लोगों ने काम किया, मशीन नहीं बदल पाए। इसलिए हमारे यहाँ 10 विधायक आजमगढ़ में हुए, 5 MLA हमारे अम्बेडकर नगर में हुए। कहीं न कहीं मजाक ये लोग सरकार के रूप में कर लेते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर दम हो तो EVM हटा के चुनाव करा के दिखा दें मोदी। जितना दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ जनता का, क्यों नहीं EVM से कराते हैं? तो देख लीजिएगा, जो मैं जानता हूँ जहाँ पहले चुनाव हो जाएगा, हो सके वहाँ गड़बड़ी करनी। तब की बार इनकी वही कहा जाए, इतनी तेज चलेगी साइकिल की रफ्तार, मोदी बदल जाएगी, मोदी की सरकार। ये निश्चित। आपकी बार वोट किसको करेंगे आप? मैं तो समाजवादी हूँ। हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, पूरे देश में इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। ये सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। मैं बिच्छू लाल सोनकर समाजवादी पार्टी का नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर का अध्यक्ष हूँ जी। और विकास के अगर मानने में देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी की सरकार 2014 से अब तक की बनी है, विकास बहुत ज़्यादा हुआ। आपको क्या लगता है सर? विकास तो केवल कागज़ में हुआ है, ज़मीन पे धरातल पे कहीं नहीं विकास हुआ है जी। और 2014 में जब मोदी जी को पब्लिक ने चाही और वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंच से ही कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं हर साल 2 करोड़ रोज़गार नौकरी दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा और जनधन खाता सबको खोलने के लिए कहे और उनके खाते में 15 लाख रुपया यूँ ही भेज दूंगा। कोई काम नहीं हुआ है, केवल इनका ये जुमला था। अब विकास के नाम पे आज जब विकास होता तो नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य की हाल बेहाल देश के अंदर पड़ी हुई है, महंगाई चरम सीमा पे है। आज सारी जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है और लोग सर पकौड़ा तल के खा रहे हैं और सरकार भी बोली है कि बेरोजगारी अगर दूर करना हो तो आप पकौड़े तलिए। देखिए, पकौड़ा तल के डिग्री जो लोग शिक्षा ले चुके हैं, कितने लोगों से पकौड़ा तलवाएंगे आप जी? जब आप नौकरी नहीं देंगे तो कितने लोगों से पकौड़ा तलवाएंगे? और इस वक्त जब आदमी आम पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं रह जाएगा तो पकौड़ा कितना खाएगी, कितने लोगों की दुकान चलवाएगी वो पकौड़ा खा के? जी जी जी। तो आपकी बार वोट किसको करेंगे आप? हम समाजवादी हैं जी। इंडिया गठबंधन को हम यही चाहेंगे कि सारे लोग इंडिया गठबंधन को वोट दें और जो देश संविधान से चलता है और संविधान को बचा ले, लोकतंत्र खतरे में है उसको बचा ले, नहीं तो आने वाले समय में न लोकतंत्र रह जाएगा न संविधान रह जाएगा, यह मनवादी व्यवस्था हो जाएगी और सारे लोग पढ़े लिखे लोग रोड पे नौकरी के नाम पे पुलिस द्वारा डंडा खाएंगे। जब जो लोग रोड पे आएंगे उनको जेल हो जाएगा, मुकदमा चलेगा, सारे लोग परेशान हो जाएंगे। मेरा नाम नसीम अहमद है जी जी। तो अभी देखें तो सर कुछ मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे थे, सरकार के द्वारा उसको लात मार दिया गया, पुलिस के द्वारा लात मारा गया, उसके बाद वो पुलिस भी सस्पेंड हो गया। इस पर कुछ कहेंगे आप? जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोगों को मानसिकता बदली जा रही है सरकार की तरफ से, ये गलत है लोकतंत्र में। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात का क्यों ना हो। हाँ, अगर वो किसी तरीके से कानून का उल्लंघन करता है तो आप कानूनी तरीके से जो है उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी को जो है नमाज पढ़ते हुए, किसी भी पूजा करते हुए आप उसे लात मारिए, गलत हो जाता है। हिंदू में देखें तो जो पंडाल लगाते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, तो वो भी रोड पर लगता है। उसके बाद जो कावड़ लेके जाते हैं उस पर आप फूल वर्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर मुस्लिम का कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उस पर आप पुलिस के द्वारा लात मारते हैं। कहीं तो देखा जाए गलत तो है ना? जी, सरासर गलत हो रहा है। सिर्फ इसी के नाम पे सरकार चल रही है, सरकार कोई काम नहीं की है। जी जी। वो ठीक है, अच्छी बात है, सबका सम्मान होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान, हर समाज का सम्मान और हर जाति का सम्मान। यहाँ ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस राष्ट्र में सभी को जो है बराबरी का अधिकार दिया गया है जी। तो जिस तरीके से संविधान को अगर आप मानेंगे तो आप सबको बराबर मानेंगे, लेकिन ये सरकार जो है गोडसे को मानने वाली सरकार है, गोडसे की विचारधारा को मानने वाली सरकार है, ना कि ये जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानती है और ना ही ये कांसीराम जी को मानती है, ना ही ये जो है महात्मा गांधी जी को मानती है। जी जी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है इनकी एक सांसद ने MP में जो है महात्मा गांधी जी के पुतले को बना करके गोली मारी थी और उसके बावजूद भी वो BJP में पड़ी हुई हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ये कह देना कि जो है मैं उन्हें कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, ये सिर्फ एक जुमला है। देश में नफरत ना फैलाया जाए। मेरी जो है BJP के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि देश में नफरत ना फैला करके प्यार मोहब्बत फैलाएं ताकि देश तरक्की कर सके और देश विकासशील से विकसित राष्ट्र में जा सके।
आप मुस्लिम संप्रदाय से हैं, देखें तो अगर कोई भी दंगा फसाद करता है तो उसको इनकाउंटर हो रहा है, और धनंजय सिंह को भी जौनपुर में उनका भी 7 साल के लिए सज़ा हो गया है। तो अब की बार देखें बीजेपी के जो योजनाएं हैं, क्या लगता है धरातल तक आई हैं कि नहीं आई सर? जी, पिछले साल 5 सालों तक धनंजय सिंह जो है बीजेपी से ही जो है सांसद रहे हैं जी। तब तक नहीं हुआ। जो ही उनका टिकट कटा और महसूस हुआ बीजेपी को अब ये मेरी सीट जा रही है, मुझे किसी तरह सीट को बचाना है, तो धनंजय सिंह के ऊपर जो है किसी तरीके से कार्रवाई करा करके उनको 7 साल जेल डाल दिया गया। यही काम हो रहा है। कोई भी क्रिमिनल, बलात्कारी कुछ भी हो, अगर आ जाए बीजेपी में तो वॉशिंग मशीन में धुल गया, वो बिल्कुल क्लीन है, उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। इससे पहले देखा होगा आपने जो है टेनी मिश्रा का जो वहाँ पर हाथरस में हुआ था, और भी जितने सारी चीज़ें हुई सब क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी में अगर कोई कुछ करता है तो वॉशिंग मशीन की तरह अगर बीजेपी में चला जाए तो वो धुल जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, आपका मानना है? तो क्या लगता है बीजेपी में सभी लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? जी, आतंकवाद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात मुझे याद है, विधानसभा चुनाव जब बिहार में हो रहा था, आरजेडी और नीतीश जी की पार्टी से गठबंधन था जी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ही या किसी का वक्तव्य था बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की यही था शायद, उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश जी चुनाव जीत गए तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। अब मैं बीजेपी और उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि नीतीश जी बीजेपी में चले गए हैं तो पटाखे पाकिस्तान में फूट रहे थे, तो बीजेपी कार्यालय में फूट रहे थे, तो बीजेपी कार्यालय क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, लेकिन पटाखे बीजेपी कार्यालय में फूटे हैं, तो बीजेपी कार्यालय क्या है? तो जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या लगता है धरातल पर आई है कि नहीं आई है सर? जी, सरकार की योजनाएं तो धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र में एक तिहाईपुर में यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जो है अस्पताल बनाया गया है। लगातार सदन में 2-3 बार हम लोगों ने विधायक जी के द्वारा क्वेश्चन उठवाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अस्पताल के साथ दोहरा रवैया, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जनता ये आपकी भी है, इस राजस्थानपुर में चाहे आलापुर, चाहे आप लोकसभा संतकबीरनगर कहिए, इसमें आपको भी बीजेपी को भी वोट देने वाले वोटर्स हैं, अदर पार्टी को भी वोट देने वाले वोटर्स हैं, लेकिन भेदभाव मत कीजिए। हर किसी के लिए जो है आप सरकार में बैठ गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सबको बराबर देखें और सबको समान। मेरा आपसे निवेदन है कि आप तिहाईपुर का अस्पताल चालू कर दीजिए, भले ही आप आकर के उद्घाटन कर लीजिए, श्रेय ले लीजिए, जैसे आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिया है उसी तरीके से आप खुद श्रेय ले लीजिए। और अभी हवाई अड्डे का आपने श्रेय लिया है, श्रेय ले लीजिए, लेकिन आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप आइए और उस अस्पताल को किसी तरीके से जो है चालू करा दीजिए, ताकि यहाँ की गरीब जनता जो है सरकारी अस्पताल का लाभ ले सके। यहाँ सरकारी अस्पताल जो है 14 किलोमीटर दूर है जहांगीरगंज, उतना जाने में गरीबों को काफ़ी दिक्कत होती है, यहाँ का अस्पताल चालू किया जाए। तो अब की बार वोट आप किसको करेंगे सर? वोट जो है इंडिया गठबंधन को जाएगा, इस बार श्योर है कि इंडिया गठबंधन। क्यों ऐसा कह रहे हैं, बोल रहे हैं? मोदी जी तो डंका बजा दिए 400 पार 400 पार, आप जो इकलौते ऐसे हैं उनको 400 पार में दाग लगा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी, वो इकलौते ऐसे हैं जो 400 बार बोल रहे हैं, उनके साथ साथ और भी लोग बोल रहे हैं। आपने अभी देखा होगा एक बीजेपी के नेता का ही वक्तव्य कि उन्होंने कहा कि किसी तरीके से आप लोग हमें 400 सीटें दिलवा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो ये 400 सीटें जो है इसलिए नहीं मांग रहे हैं, ये 400 सीटें संविधान बदलने के लिए मांग रहे हैं, देश को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए मांग रहे हैं। और 400 सीटें जनता इन्हें उस तरीके से जुमला दिखाएगी जिस तरीके से इन्होंने 15 लाख का जुमला दिया था और जनता के खाते में क्या दिया, उसी तरह जनता जो है इनको 400 का जो है आंकड़ा दिखाएगी। अब की बार किसको कर रहे हैं? इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन। प्रमोद कुमार पांडे, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी प्रबुद्ध सभा का रह चुका हूँ। जी जी, पांडे जी, आप पांडे जी हैं इसलिए स्पेशल पूछ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, राम मंदिर भव्य बन गया और 370 धारा हट गई, लेकिन अगर देखें तो बीजेपी ने 10 साल में क्या क्या काम किया है? देखिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जैसा कि अभी सुने जुमला इनका है। जब सबसे पहले सरकार बनी तो क्या जुमला दिए थे, अच्छे दिन आने वाले, याद है ना जी। फिर कहे अच्छे दिन आ गए। एक थोड़े में आपको एक बात कहूँगा कि जैसे गांव में एक व्यक्ति का नाम था छेदी जी, उसको बड़ा अटपटा लगा कि नाम बुरा है, नाम बदल लेते हैं। नाम बदलने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ा, तो मुस्लिम हो गए। तो बड़े शोध के बाद उनका नाम रखा गया तो सुराक अली जी। तो जब वो कहे अरे तो सुराक अली होगा, तो फिर कहे कि अब हम ईसाई हो जाएंगे, तो उनका नाम बड़े शोध के बाद उन लोगों ने रख दिया विलियम होल जी। तो बाद में ये सोचे समझे तो कैसा ये तो होल होगा।
आप सर मोदी को टारगेट कर रहे हैं। एक मिनट, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो जो विलियम होल हो गए, फिर ये कहे अब सरदार हो जाऊँगा। तो काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद जब सरदार बने तो उन लोगों ने उनका नाम रखा बिलुक्का सिंह। तो घर आके सोचे कि छेदिया अच्छा था। तो मेरे बुरे दिन ही का अच्छे थे नाम ना। अयोध्या धाम हो गया, इसीलिए आप पांडे जी नाराज नहीं, हैं। अयोध्या पहले से था। फैजाबाद किसी भी जिला उसमें को उठा कर अयोध्या धाम देखिए। कर दिया गया, इसीलिए नाराज चल पहले रहे से हैं। उठा के देखिए, अयोध्या उसका नाम पहले से था, इन्होंने थोड़ी रख दिया। वो तो धाम पहले से था और है। मुझे गांव में लोग गुड्डू कहते हैं, लोग यहाँ प्रमोद पांडे कहते हैं, जी, जो कवि लोग हैं वो आशिक कहते हैं। तो हम क्या करें? तो नाम तो हैं, तो मैं तो प्रमोद पांडे ही हूँ। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ। सन्नाटा है रोड पर। त्योहार होली आने वाली है और सन्नाटा है। अगर मेरी जेब में पैसा होता तो होली और सन्नाटा नहीं। दीपावली पे सरकार बोली गैस सिलेंडर देंगे, वो भी फ्री देंगे गरीबों के लिए। न दोनों फ्री, मुझे दवाई और शिक्षा मुफ्त दे दो और कुछ मुफ्त मत दो। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड तो दिया है ना। और शिक्षा तो देखे, जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जूता से लेकर के कॉपी कलम किताब तक सरकार तो दे रही आयुष्मान है। कार्ड इनका कैसे बन रहा है मालूम है ना? पहले एक लिस्ट बनाए, उस हिसाब से उनको आयुष्मान कार्ड बना रहे थे। तो जब राशन कार्ड में इन्होंने कहा कि 4 लोगों से ज़्यादा नाम रहेगा तो राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाओगे। अब जब आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं तो कह रहे हैं 6 लोगों से कम रहेंगे तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। जी जी तो आप बताइए कि बनवा भी रहे हैं और बन भी नहीं रहा है। जी। दोनों नहीं हो सकता। पहले तो राशन कार्ड में आपने कहा 4 लोगों से ज़्यादा संख्या होगी तो काट दिया जाएगा राशन कार्ड। आयुष्मान पर आपको बता दें कि पांडे जी ने सही कहा, 1 या 2 बच्चे आप पैदा कर सकते हैं। अगर 2 बच्चे होंगे, 2 माता पिता, तो 4 ही लोग हुए। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड है, 4 लोग हो रहे हैं, तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया जाएगा, उसमें 6 सदस्य होने चाहिए। तो बताइए, जब सरकार बोली है 2 ही बच्चे पैदा करने के लिए, तो 6 लोग कहाँ से हम लाएंगे? तो आयुष्मान किस प्रकार लोगों को लाभ मिल रहा है, ये आपको क्लियर कट कर दे। बस समझ लीजिए वही है जो कह रहे हैं ना कि 6 लोगों से कम तो अब नाम एंट्री भी नहीं होगा। उसके लिए राशन कार्ड कटवाना पड़े, फिर से उसमें नाम डलवाइए, वो भी संभव नहीं है। वो भी रोज़ चक्कर काट रहे हैं लोग, ऑनलाइन कराओ, वेबसाइट नहीं खुली रहती। ये जनता की समस्याएं हैं। और पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी देना आपका काम है। आपको चाहिए कि हम पढ़ें, हमको नौकरी दीजिए। हमने आपको चुना है इसीलिए ना। तो जब आप नौकरी नहीं दोगे, हमारी योग्यता के हिसाब से दे दो, हम करेंगे नौकरी, प्राइवेट हो सरकारी हो। और रोजगार की ये हो कि अगर आपको 10,000 20,000 की नौकरी मिल रही है तो वो रहेगी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद हटा दिए जाओगे। उसकी गारंटी हो रोजगार की। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यही सब देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहे जो सरकार हो, सबको यही करना चाहिए। नहीं करते हैं आप तो ये जनता है। 10 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कुछ बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? कैसे बढ़ोतरी हुई? आप इतने लोगों को बीएड बीटीसी करा रहे हो, वो तो यही जान रहे हैं कि मैं अध्यापक हो गया। जी। लेकिन हो कहाँ रहे हैं? जब आप अगर नहीं दे सकते हो, अध्यापक की उतनी जगह खाली नहीं है, तो उतने लाख लोगों को हर साल बीएड बीटीसी करा के क्यों उनकी मानसिकता में ये डाल रहे हो कि मैं अध्यापक हो गया? अब तो वो घर का काम भी नहीं देखते हैं अपने अध्यापकी के चक्कर में, और अध्यापकी मिलनी नहीं है। यहाँ के देखो, प्रवीण निषाद जी यहाँ के सांसद है, तो कभी मिलने आए थे किसी से यहाँ के? वैसे भी वो आते तो हम लोग तो मिलते नहीं, हम लोग दूसरे दल से हैं, उनसे क्यों मिलने जाएं? लेकिन उनके दल के लोग खुद ही कहते हैं कि वो कभी नहीं यहाँ आए। बहुत मतदाता हैं, अनगिनत मतदाता हैं जिन्होंने उनका चेहरा नहीं देखा है। कुछ देखे होंगे लोग, जो जैसे हमारे जैसे लोग जो बाजार करने आ गए, पेपर में फ़ोटो देख लिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे देख लिए। अभी तक तो हमने उनको व्हाट्सएप फेसबुक पे देखे। उस तरह आप देखे नहीं कभी? नहीं, उस तरह से नहीं देखे। इसके पहले पूर्व सांसद थे हमारे कुशल तिवारी जी थे, बराबर आना जाना रहता है, अभी भी आते जाते हैं। अब की बार वोट किस मुद्दे पर आप लोग करेंगे? अगर देखा जाए तो आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर तो वोट नहीं करते हैं। आप लोग अब की बार 10 साल होने के बाद किस पर वोट करेंगे आप? ऐसे देखिए, जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो पार्टी बेस पे चुनाव करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन जो जनता होती है वह इसी मुद्दे पर वोट देती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको कोई अपने बातों में बहका ले, गुमराह कर ले, वो बात अलग है। लेकिन जनता तो इसी मुद्दे पर वोट देती है कि इनको वोट देंगे तो विकास होगा और हमें रोज़गार मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन देश आगे बढ़ने की कोई प्रक्रिया सामने दिख रही हो तो देखिए, आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है। आर्थिक तंगी अगर रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे?
शिक्षा में जितनी फीस लग रही है, आप बताइए कैसे कोई पढ़ा पाएगा आम आदमी। पढ़ाई सबसे बड़ी समस्या है जी और पढ़ लिख लेने के बाद भी रोज़गार उससे बड़ी समस्या है। जी। तो हम तो यही कहेंगे कि वो बुरे दिन अच्छे थे, हमारे बुरे दिन हमें लौटा दिए जाएं। जी जी। अब की बार वोट किसको कर रहे हैं आप? हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी स्वप्न में भी किसी और को वोट नहीं कर सकते। जी। देखिए, अभी हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट किए राजे सुल्तानपुर की धरती से, और संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र है, अम्बेडकर नगर जिला। जो भी यहाँ से अब अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।